नेपो किड्स को अगर कोई नेपोटिज्म वर्ड से एसोसिएट कर दे तब इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बट वही इस प्रिविलेज के पर्क्स एंजॉय करने का एक मौका नहीं छोड़ते। हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट बैगिंग फिल्म फेयर अगेन एंड प्रॉब्लमैटिक थिंग्स अराउंड हर। तो हुआ क्या ना कि 11 अक्टूबर की नाइट को 7th फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करा गया था एंड उसमें बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर की कैटेगरी में काफी डिजर्विंग एक्ट्रेसेस नॉमिनेटेड थे, लाइक करीना एंड तब्बू फॉर क्रू, श्रद्धा फॉर स्त्री, यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370, प्रीति सेरन फॉर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एंड आलिया फॉर जिगरा। बट आलिया वॉन द अवार्ड फॉर जिगरा। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गए। लोगों का कहना है आलिया ने अवार्ड बाय कराए ना कि जीता है, बिकॉज दूसरे नॉमिनेशंस काफी स्ट्रांग थे, स्पेशली यामी गौतम एंड कृति सेनन। बट सबको साइड करके आलिया को प्रेफरेंस देना, वो भी पॉपुलर की कैटेगरी में, इज नॉट डाइजेस्टेबल। हेंस आलिया ने फिर से अवार्ड परचेज करा है टू सैटिस्फाई हर सेल्फ एंड बी रेलिवेंट। फिर से मीन्स लास्ट ईयर भी आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड मिला था इन फिल्म फेयर फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तब भी नेटिजन्स को ये डिसीजन फेयर नहीं लगा था एंड सब लोग रानी मुखर्जी के लिए हूट कर रहे थे। और जब आलिया ने पोस्ट करा था विद हर अवार्ड ऑन इंस्टाग्राम, कमेंट्स में लोग उसको ओपनली कॉल आउट कर रहे थे। एंड दिस ईयर वो अवार्ड लेने गई भी नहीं थी। आलिया के बिहाफ पर करण जौहर ने अवार्ड रिसीव करा। बट जब कल आलिया ने अपने अवार्ड की पिक पोस्ट करी, पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग एंड क्रिटिसाइजिंग हर एंड इवन करण जौहर सेइंग कि ये लोगों ने अवार्ड खरीदा है। एंड दिस टाइम बिना किसी शर्म के, एज लास्ट टाइम जब इनको पॉइंट आउट करा गया था, उसके बाद ओपनली अवार्ड को जीतना, वो भी एक ऐसी मूवी के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। जिगरा का बजट था 80 करोड़, बट सिर्फ 55 करोड़ ही रिकवर हो पाए थे। जबकि यामी गौतम की मूवी आर्टिकल 370 ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा करा, इवन एक्टिंग भी अच्छी थी। इवन उस टाइम पर जिगरा मूवी के अराउंड कंट्रोवर्सी भी हुई थी। टी सीरीज ओनर भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला कुमार ने करण जौहर और आलिया भट्ट पर ओपनली एलिगेशंस लगाए थे दैट कॉर्पोरेट बुकिंग्स करवाकर फेक कलेक्शंस दिखाए जा रहे हैं। इस पे करण जौहर और दिव्या के बीच इंस्टा स्टोरी पर क्रिप्टिक पोस्ट या फाइट हुई थी। दिव्या रोट इन हर स्टोरी, went to city all PVR for Jigra show, theater was totally empty, all theaters going empty everywhere। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए। वंडर वाई पेड मीडिया इज साइलेंस, वी शुड नॉट फूल द ऑडियंस, ट्रूथ ओवर लाई। करण जौहर ने रिप्लाई करा, साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल। एंड देन दिव्या ने रिप्लाई करा, when you are shamelessly accustomed to steal what rightfully belongs to others, you always seek shelter in silence. You will have no voice, no spine. And she also wrote, truth will always often fools opposed to it. And now जब आलिया ने कल पोस्ट करा इंस्टा पर, लोग पिस ऑफ होकर उनको कमेंट्स में डायरेक्टली ही बोलने लग गए, अरे तुम डिजर्विंग नहीं हो, वो भी इस मूवी के लिए। Why stealing opportunities from others? कितने अवार्ड्स खरीदेगी यार? Better movies and actresses were in race, not public choice for sure. So much injustice to better and hard-working performers from non-filmy background. Getting an award for movie that flopped when actresses like Yami Gautam are right there in the category. Filmfare is not even being sleek about being rigged. Even Karan is being mocked because रॉकी रानी की प्रेम कहानी एंड जिगरा दोनों ही धर्मा प्रोडक्शन की मूवीज हैं। Congrats पापा for making others lose and making your daughter win this award. By the way, how much money you guys paid? How was she more deserving for this award category than Kriti and Yami? It's high आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर मिला है, ना कि क्रिटिक चॉइस। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो मूवी एंड रोल्स जो पब्लिक के बीच पॉपुलर होते हैं, ना कि क्रिटिक के जो कुछ लोगों की ज्यूरी डिसाइड करती है। इस पॉइंट पर लोगों का ये स्टांस बिल्कुल सही है। जब मूवी ही नहीं चली तो पॉपुलर अवार्ड कैसा? फिल्म फेयर अवार्ड्स 1955 में स्टार्ट हुए थे। तब इसमें इतने सारे कैटेगरीज नहीं होते थे एंड इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत होती थी। बट नाउ टाइम के साथ इसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, ऐसी ही चीज़ों की वजह से। इवन आलिया पर दूसरे एक्ट्रेसेस को रिप्लेस कर उनके रोल्स डील करने के एलिगेशंस भी लगे थे। एक इंटरव्यू में उसने बोला भी था किस तरह वो डायरेक्टर्स को अप्रोच करती इफ वो मूवी का पार्ट बनना चाहती। एक इंटरव्यू में शी सेड, कलंक मूवी के लिए उन्होंने डायरेक्टर को सामने से कॉल करके बोला था वो मूवी का पार्ट बनना चाहती है।
For Kalank, I made a call to a director. I called him and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I'll be really upset if you don't take me in this film. पर उड़ता पंजाब में भी उसमें डायरेक्टर को अप्रोच करा था. देन डायरेक्टर्स ने 2 days के लिए सोचा एंड लाइकवाइज शी बैक द रोल. Urta Punjab, actually, that's when I went to a director and I said, I really want to do this film. So it took him a day to actually think about it. इवन डियर जिंदगी के लिए भी फर्स्ट चॉइस कोई और था. आलिया वाज़न्ट देयर. अगर गूगल की माने तो इट वाज कटरीना, बट करण जौहर एंड एसआरके ने गौरी शिंदे को कन्विंस करा दैट आलिया बहुत यंग नहीं लगेंगी एंड उनको आलिया को लेना चाहिए. जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, शी सेड उनको इस बारे में नहीं पता. They were actually going to make their Zindagi with another actress, and it was Shah Rukh and Karan who really pushed Gauri just to convince her that you would not look too young for the role. दैट आई डोंट नो अबाउट. अगर करण कोई चीज़ करे और वो आलिया को पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मान भी ले ऐसा है. तभी करण ने एक बार ओपनली बोला था दैट हाईवे मूवी के लिए उन्होंने इम्तियाज़ अली, जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं, उनको कन्विंस करा था टू कास्ट आलिया इन मूवी. अगर ये भी नहीं तो इसी मूवी जिगरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसके लिए आलिया को अवार्ड मिला है. डायरेक्टर वासन बाला ने कहा था उन्होंने करण को सिर्फ ड्राफ्ट भेजा था स्टोरी का, जस्ट टू टेक हिज ओपिनियन. बाद 7 से 8 घंटे बाद करण कॉल करके बोलते हैं उन्होंने स्क्रिप्ट आलिया को भेजी है, जिस पर वासन बाला वॉज एब्सेंट. ना उनसे पूछा गया ना कुछ. टू विच करण सेड यहाँ ऐसे ही चलता है. Written one very kacha pakka email, a very stream of consciousness thought sent to Karan, and like I think 6-7 hours later he called me. I already sent it to Ali and I was not happy with it. So Karan saw that email was sent. I was like, why did you do this? He was like, no, this is how it works. इमेजिन नो ऑडिशन लाइक बिफोर और इस तरह मूवीज मिल जाना. डायरेक्टर के पास चॉइस भी नहीं रह गई कि खुद से चूज कर सके. एक्टर्स फिल्म कंट्रोल करते ना कि डायरेक्टर्स. संजय लीला भंसाली ने भी कहा था कि एक मूवी में उन्होंने आलिया को लिया था, बट फॉर सम रीजंस वो मूवी शेल्व हो जाती है. तब भी आलिया ने बहुत रोया था, उनको कमरे में लॉक कर लिया था, जिसका इम्पैक्ट संजय लीला पर इमोशनली इतना पड़ा दैट उन्होंने गंगूबाई मूवी आलिया को दी. यहाँ भी इमोशनल टैक्टिक्स. Then suddenly she broke down, she tracked up, rented a clock from the room. Then I called after 1 week, you can say opening by. और पता नहीं ऐसी कितनी और मूवीज होंगी जिनके बारे में बात सामने नहीं आई है. This shows it all. पास्ट में भी आलिया many times insecure बिहेव करती नजर आई है, स्पेशली अराउंड कटरीना एंड दीपिका. मे बी बिकॉज देर रणबीर कपूर्स एक्स. फ्रेंड बनकर शेड थ्रो करना या अपॉर्चुनिटी स्टील करना, एवरी टाइम वो कोशिश करती हुई दिखती है टू बी सुपीरियर टू देम. लाइक ये PR आर्टिकल्स यहाँ आलिया को प्लेस तो कर रहे हैं, बट कंपेयरिंग एंड बीटिंग कटरीना एंड दीपिका. ओवर द ईयर्स इन सारे आर्टिकल्स में ये दोनों नाम आपको कांस्टेंट लगेंगे, शोइंग दैट हाउ मच आलिया इज ट्राइंग हार्ड टू बी सुपीरियर टू देम. एंड मोस्ट रिसेंटली आलिया को इस बात पर भी कॉल आउट करा गया था दैट वो दीपिका से ऑब्सेस्ड है, कॉन्स्टेंटली उनके ब्रांड स्टील कर रही हैं. एज लीवाइज ब्रांड की एम्बेसडर दीपिका थी, वो सिर्फ ब्रांड का फेस नहीं थी, ब्रांड का इंटीग्रल पार्ट भी थी. बट रिसेंटली लीवाइज ने दीपिका को हटाकर आलिया को अपना ग्लोबल फेज अनाउंस करा, जिसके अराउंड भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई. फॉर संजय लीला भंसाली एंड नाउ लीवाइज. अगर आपको याद हो, कॉफी विद करण में आलिया ने एक बार खुद कहा था दैट संजय लीला भंसाली ने दीपिका को 3 मूवीज दी हैं और आलिया को 4 प्रॉमिस करी है. वेरी रिसेंटली मिलान फैशन वीक के टाइम भी आलिया गॉट ट्रोल्ड बिकॉज ऑफ अ बैड लुक. लोगों का कहना था शी ट्राइड टू लुक लाइक दीपिका, और वो लुक था भी उस तरह जो दीपिका ने पहले कैरी करा है. बट आलिया एंडेड अप बीइंग मॉक्ड एंड ट्रोल्ड, और सच में वो लुक उन पर सूट नहीं कर रहा था. एंड नॉट ओनली दिस, मेक माई ट्रिप की एक एड में आलिया का सिमिलर स्टाइल एंड कपड़ों में ऐसा पोज था जिसका फर्स्ट लुक देखकर आपको यही लगेगा कि वो दीपिका है. और ये ऑब्सेशन अब लोगों को नजर आ रहा है, और अब रूमर आ रहे हैं कि दीपिका की जगह आलिया को कल्कि में लिया गया है. डोंट नो ये कितना सही है, बट अगर ये सही है तो एक और कंट्रोवर्सी एंड डिबेट होगी, प्रूविंग पीपल राइट कि ये ऑब्सेशन रियल है. आज के लिए बस इतना ही. आपका क्या कहना है रिगार्डिंग आलिया का अनडिजर्विंग होने के बाद भी जिगरा के लिए अवार्ड मिलना? लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें.